ये वाईटी रेडियो है और आप सुन रहे हैं अरुणवाणी। आज 12 जनवरी है और आज ही के दिन हमारे देश में एक ऐसे महान संत का जन्म हुआ जिन्होंने अल्पायु में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो वेदांत का ज्ञान और योग का ज्ञान हमारे युवाओं को दिया वो आज भी बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने विश्व धर्म संसद पर जो ऐतिहासिक भाषण दिया वो आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है। 12 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। उनके जन्म दिवस को भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात नेशनल यूथ डे के रूप में मनाती है। तो अरुणवाणी में आज बात स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियों की, कुछ ऐसी प्रेरक कहानियों की जिन्हें सुनकर हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अरुणवाणी, आरजे अरुण की जुबानी। सबसे पहली बात आपको ये बताते हैं कि आज के टाइम में जिस तरह से हर एक धर्म अपने आप को बेहतर और दूसरे को बदतर बताने में तुला हुआ है, जिस तरह से धर्म के नाम पर सियासी लड़ाइयाँ सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जा रही हैं, ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार धर्म को लेकर क्या थे, इसको लेकर एक कहानी है। और वो कहानी ये है जिसका टाइटल है सच्चा धर्म। विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में गए हुए थे। धर्म संसद पर उनका भाषण होने ही वाला था। उनसे पहले जितने भी वक्ता आए थे वे अपने बारे में लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपने धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और इसके बाद जब विवेकानंद जी का नंबर आया और उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो वे उठे और पहले जो शब्द उनके मुंह से निकले वे थे, मेरे अमेरिका के प्रिय भाइयों और बहनों। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा जो वहाँ का स्टेडियम था वो गुंजायमान हो गया। बहुत से लोग खड़े होकर उनका अभिनंदन करने लगे। इसका मकसद क्या था, इसका संदेश क्या था कि दूसरों को समझो, जानो, पहचानो, दूसरों की भावनाओं का आदर करो। हिंदुओं को न तो बौद्ध बनने की आवश्यकता है और न ही किसी बौद्ध वाले को ईसाई धर्म अपनाने की ज़रूरत है। सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। हमें एक दूसरे के धर्म को जानना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन अपने धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को खराब नहीं कहना चाहिए। सच्चा धर्म वही होता है जो इंसानियत के धर्म को मानता है। वहीं अब दूसरी कहानी का टाइटल है चरित्र। एक बार वे अमेरिका में घूम रहे थे। गेरुआ वस्त्र स्वामी विवेकानंद जी ने धारण कर रखा था। सिर पर बड़ी पगड़ी थी, एक हाथ में डंडा और कंधे पर बड़ी सी चादर डाले वे अमेरिका के शिकागो शहर की सड़कों में घूम रहे थे। तभी उनकी इस ड्रेस पर वहाँ के एक लेडी ने कमेंट किया और कहा, जरा इस अजीब सी वेशभूषा वाले महाशय को तो देखो, कितने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद जैसे ही विवेकानंद जी ने ये सुना तो वे समझ गए कि वे भारतीय पहनावे को लेकर के अमेरिका के लोग उनको तुच्छ नज़र से देख रहे हैं। इसके बाद विवेकानंद जी ने पलटकर उस महिला से कहा, बहन, मेरी इस भारतीय पोशाक पर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? दरअसल तुम्हारे इस देश में किसी व्यक्ति के ड्रेस को आधार बनाकर ही उसे अच्छा और सच्चा
इंसान माना जाता है। यानी तुम्हारे देश में कोई दर्जी होता है जो किसी को अच्छे इंसान होने का सर्टिफिकेट देता है, जबकि हमारे यहाँ व्यक्ति का पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कैरेक्टर से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके चरित्र से होती है। इसलिए इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आपके विचार, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका आचरण ही आपकी पहचान बनाता है। आपके कपड़े, आपकी जाति, आपका धर्म, इनसे आपकी पहचान नहीं बनती है। हमारी तीसरी कहानी का शीर्षक है नारी सम्मान। एक बार स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्धि बहुत फैल गई थी और केवल अपने ही देश में नहीं, विदेशों तक में भी वे बेहद पॉपुलर हो रहे थे। ऐसे में एक विदेशी महिला उनके विचारों से बेहद प्रभावित हुई और उनसे बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और ये सुनकर विवेकानंद जी बोले, अरे मैं तो एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे गृहस्थ जीवन में आ सकता हूँ। लेकिन जब महिला पीछे पड़ गई, नहीं मैं आपसे बेहद प्रभावित हूँ, मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है, मैं तो आपसे ही विवाह करूंगी। इसके बाद विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? आपका मकसद क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? तब उस महिला ने कहा, दरअसल मुझे आपके जैसा विचारवान, ज्ञानवान और विद्वान पुत्र चाहिए। तो विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात? अरे तो इसमें शादी करने की क्या जरूरत है? आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, इससे मेरा सन्यास धर्म भी नहीं टूटेगा और आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। इतना सुनते ही वो विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों पर गिर पड़ी और बोली, धन्य हैं आप देवदूत हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें नारी के हर रूप का, उसके हर स्वरूप का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। दरअसल वीमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये स्वामी जी का विचार बेहद अनमोल है कि हम, चाहे वो लड़की हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, माता हो, कोई भी महिला हो, हमें उसका सम्मान करना है, हमें उसको खुशी देनी है। और अब इस कार्यक्रम के आखिरी में आ गए हैं और आखिर में हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं और ये कहानी का जो शीर्षक है वो है सफलता। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और उनके चरणों पर गिरते हुए बोला, महाराज मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, हर काम मन लगा के करता हूँ, लेकिन मैं आज तक सफल नहीं हो पाया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद देता हूँ, तब तक ये मेरा डॉगी है यानी एक पालतू कुत्ता है, उसको ज़रा थोड़ी देर तक घुमा कर लाओ, इसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने बाहर ले गया। कुछ समय बाद उसने सोचा कि मैंने तो सफलता का मार्ग पूछा है और स्वामी जी ने मुझे ये डॉगी पकड़ा दिया है। इसके कुछ देर बाद जब वो डॉगी को घुमाते हैं तो वो कुत्ता कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है और उसको पकड़ने के लिए ये महाशय भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। ऐसे में वो काफ़ी थक जाता है। तो जब वो वापस विवेकानंद जी के पास जाते हैं तो वो स्वामी जी उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम भी थोड़े बहुत थके हुए लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अपने सीधे रास्ते पे जा रहा था, लेकिन ये कुत्ता कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर देखता है, कभी इधर दौड़ जाता है। अब इसकी वजह से मुझे इसकी देखभाल करनी थी, इसलिए मैं भी इसके पीछे पीछे वैसे ही भाग रहा हूँ। इस पर स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बस यही तो तुम्हारी सवालों का जवाब है। दरअसल तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारी सफलता की मंजिल भी तुम्हारे सामने होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो। यहाँ वहाँ के लोग जो तुमसे कहते हैं उनकी बातों को सुनकर तुम उस दिशा में चलने लग जाते हो। यदि आपको सफल होना है तो एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने उद्देश्य पर ही ध्यान देना है।
यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। दिखावे से रहो दूर, जीवन जियो भरपूर। ये हमारे इस कार्यक्रम अरुणवाणी की आखिरी कहानी है। एक बार विदेश जाने पर स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि आपका बाकी सामान कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मेरा तो बस यही सामान है। इस पर कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले, दरअसल हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपके यहाँ पर कल्चर का जो निर्माण होता है वो दर्जी करता है, कपड़े सिलने वाले करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर हमारे लोगों की कल्चर का निर्माण हमारे यहाँ का जो ज्ञान है, जो करेक्टर है, जो नेचर है, उससे होता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक आदमी आया और बोला, प्रभु, भगवान ने तो हर एक इंसान को एक जैसा बनाया है, फिर भी कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही बुरे होते हैं, कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इस पर स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये धरती रत्न गर्भा है, यहाँ जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। एक बार देवी देवताओं की सभा चल रही थी कि इंसान इतना विकसित कैसे है, कैसे वो इतने बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके दम पर इंसान ने असंभव से लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिया। सारे देवी देवता इस मुद्दे पर अपने विचार रख रहे थे। कोई बोल रहा था कि समुद्र के नीचे कुछ ऐसा है कि वो इंसान को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, तो कोई कह रहा कि पहाड़ों की चोटी पर कुछ है। अंत में एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया कि दरअसल इंसान का दिमाग ही एक ऐसी चीज है जो उसे हर एक कार्य को करने की शक्ति देती है। मानव का दिमाग बेहद अद्भुत है, वो इंसान की शक्ति को पहचानता है, वो कुछ भी कर गुजरता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हमें अपने दिमाग की ताकत को पहचानना चाहिए। हर इंसान की जय और पराजय उसके दिमाग पर ही निर्भर करती है। स्वामी जी ने कहा, आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाओगे। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानोगे तो कमज़ोर रहोगे, अगर अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। यही एक अंतर है एक सफल और असफल इंसान में। वहीं एक कहानी के अनुसार एक बार एक युवक ने स्वामी विवेकानंद जी के से कहा कि मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूँ। तब स्वामी जी ने उस युवक को ध्यान से देखा कि ठीक है, लेकिन पहले जाओ 6 महीने तक फुटबॉल खेलो, फिर आओ, तब मैं आपको गीता पढ़ाऊंगा। अब वह युवक आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के लिए ये बीच में फुटबॉल कहाँ से आ गया, ये खेल कहाँ से आ गया? स्वामी जी उसको देख रहे थे। उसकी चकित अवस्था को देखकर स्वामी जी ने कहा, बेटा, भगवत गीता वीरों का शास्त्र है, एक सेनानी द्वारा एक महारथी को दिया गया दिव्य उपदेश है। इसलिए पहले अपने शरीर का बल बढ़ाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, तब तुम्हारी समझ भी उच्च रहेगी। गीता जैसे कठिन विषय को आसानी से समझ सकते हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने तन का, मन का ध्यान रखना है। शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। इस तरह से बॉडी, माइंड एंड सोल यानी शरीर, मन और आत्मा पर हम ध्यान देंगे, अच्छे विचारों पर ध्यान देंगे, तो यकीनन हम अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। तो विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आज हमने विवेकानंद से जुड़ी कुछ कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ आपको सुनाई। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक सुनते रहिए यंग तरंग रेडियो। नमस्कार।